So now let us move on to studying the next part or the type of nuclear reaction which is called as nuclear fusion. अब न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब न्यूक्लियर साइज रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से कम है. सो लेट्स इमेजिन अ स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग अ न्यूक्लियॉन और इस न्यूक्लियॉन का इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस के साइज के बाहर जाता है. सो इन दैट केस व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट एक और ऐसा स्मॉल न्यूक्लियस जिसका रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स काफी बड़ा है न्यूक्लियस के साइज से, ये दोनों कंबाइन होते हैं एंड दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस. दोनों ऐड होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. इससे भी न्यूक्लियर एनर्जी डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है. और क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बुलाते हैं. सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंश्योर दैट यूजुअली जब दो न्यूक्लिया एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है. इनकी इनफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिपल्शन को ओवरकम करे. अब ये बैरियर का जो हाइट है वो चार्ज और रेडियाई पे डिपेंड करता है. नाउ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, दैट्स वन वे टू गिव द काइनेटिक एनर्जी, जहां पे हम टेम्परेचर को इतना बढ़ा देते हैं ताकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इनफ आ जाती है कि वो किसी भी रिपल्शन को ओवरकम कर सकते हैं. सो दैट इज वन वे ऑफ ओवरकमिंग द रिपल्शन विच इज कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन. आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दो, पार्टिकल्स इतने जोर से जाने लगेंगे कि वो रिपल्शन मैटर भी नहीं करेगा. दिस बेसिकली इज द जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, इसी से स्टार के इंटीरियर्स, स्टार्स लाइक आवर सन, उनके इंटीरियर्स में एनर्जी निकलता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज सन भी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही चलता है. तो टिपिकली सन का जो इंटीरियर टेम्परेचर है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 केल्विन है. दैट इज बेसिकली स्लाइटली लेस बट रफली द ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन. सो सन में फ्यूजन कैसे होता है? सन टिपिकली इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होके दे फॉर्म H21. They release basically E plus and a neutrino and release 0.42 mega electron volts per reaction. जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो फिर से कोलाइड करते हैं और दो गैमा पार्टिकल्स निकालते हैं एंड रिलीज मोर एनर्जी. एंड जो H21 बनता है दैट कोलाइड्स विद वन मोर हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स हीलियम एंड रिलीजिंग अ न्यूट्रिनो एंड अ गैमा पार्टिकल इन द प्रोसेस. और इस थर्ड प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी निकलता है. And then both helium nuclei collide and lead to a further bigger reaction which leads to 12 mega electron volts of energy. So the net reaction is 4 hydrogen at nuclei दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है, दो न्यूट्रिनो बनाता है, 6 गैमा पार्टिकल निकालता है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज करता है. So we just saw that this is the nuclear reaction of the sun. इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक हीलियम एटम बनाता है जिससे 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है. अब व्हाट हैपेंस इज विद ड्यू कोर्स, हाइड्रोजन खत्म होते जाता है कोर में और हीलियम बनते रहता है, जिसकी वजह से कोर इनिशियली कूल होना शुरू होता है. बट कोर में हीलियम विच इज अ हायर मास एलिमेंट, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ जाता है और स्टार अपनी खुद के ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगता है. इससे दोबारा टेम्परेचर ऑफ द कोर इंक्रीज होता है और जैसे ये टेम्परेचर अबाउट 10⁸ केल्विन पहुंच जाता है, दोबारा फ्यूजन होने लगता है. दिस टाइम हीलियम न्यूक्लियाई कार्बन में बनते जाते हैं. सो इस प्रोसेस से हायर एंड हायर मास नंबर एलिमेंट्स बनते जाते हैं. एंड व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज एट द कोर ऑफ अ स्टार नॉट जस्ट हीलियम कैन बी सिंथेसाइज्ड, other higher elements can also be synthesized. So there are some interesting facts. The age of the sun is about 5 into 10 to the power 9 years. इसमें enough hydrogen है ताकि वो 5 billion years भी चल जाए. So in case any one of you is wondering कि sun बहुत जल्दी collapse हो जाएगा, there is enough time for us not to worry about it at all. उसके बाद hydrogen burning stop हो जाएगा. What will happen after that is sun will then begin to cool और फिर अपनी ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स होने लग जाएगा. कोर टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से. एंड देन
आउटर एनवेलप ऑफ द सन विल एक्सपैंड और उससे वो एक रेड जायंट बन जाएगा. So after 5 billion years, this is what will happen to our sun. Here is a quick question for you. क्या mass energy interconversion chemical reaction में होता है? We have studied that it happens in a nuclear reaction. Does it happen in a chemical reaction? Yes, you might be surprised, but mass energy interconversion chemical reaction में भी होता है. Chemical reaction में भी mass defects होते हैं, but वो बहुत छोटे होते हैं compared to a nuclear reaction. इसीलिए मास एनर्जी कन्वर्जन का जो एक्चुअल चेंज है वो दिखता नहीं है हमें, बट दिस डज नॉट मीन दैट केमिकल रिएक्शन में ये होता नहीं है.